हेलो बच्चों, दिस वीडियो लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर क्लास 9th एंड 10th फॉर देयर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करेंगे और उनको निकालने का तरीका देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाइएगा, उनको देखिए, अदरवाइज आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट को जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें हम वीडियो लेक्चर्स को ऐड करते रहेंगे डे बाय डे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कैसे रीड करते हैं पॉलिनोमियल, कैसे रीड करते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पुटिंग x इक्वल्स टू 2। अगर मुझे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो हम जितने भी x दिख रहे हैं x, एक्स स्क्वायर x, वहां पे हम x की जगह 2 पुट करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। वी आर रिप्लेसिंग x विद अ 2। सो p जो x था उसको हमने 2 लिख दिए हैं। सो यहाँ पे भी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। सो सी 2 स्क्वायर इज 4, 3 2 is 6 minus 4. Minus 4 plus 4 cancel out, 0 and minus 6. Done. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Putting x equals to 0. Let's put x equals to 0. तो कहाँ पे पुट करेंगे हम? अपने पॉलिनोमियल x पे। px equals to 0 का स्क्वायर माइनस 3 into 0 minus 4. 0 square is 0, minus 3 into 0 is 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस 4। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमें कितनी मिली है अपनी, माइनस 6, और दूसरी वैल्यू मिली है माइनस 4। तो इनको समझते हैं कि कैसे बोला जाएगा। द वैल्यू ऑफ माइनस 6 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by 2 in px and minus 6 is the value of polynomial in x at x equals to 2। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी वैल्यू आई है माइनस 6, ये कैसे हमें मिली है, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by 2। हमने x को किससे रिप्लेस किया है, 2 से रिप्लेस किया था, इन पॉलिनोमियल x, किस पे, px पे। एंड जो ये माइनस 6 है इज द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। तो इसको रीड करने का तरीका है सिमिलरली p at 0 is the value of px at x equals to 0 and which is minus 4। तो देखिए सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, जो p 0 होगा, है ना, p 0 जहां पे हमने क्या रखा था, x की जगह 0 रखा था, इज द वैल्यू ऑफ px, वो इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0, और वो वैल्यू कौन सी हमारे पास, माइनस 4। तो अभी तो हमने सीखा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, कि हम कैसे वैल्यू को निकाल पाएंगे किस नंबर पे। हमें सिर्फ ये करना है, हमें उस नंबर को x पे रिप्लेस करना है और हमें वो p0 मिल जाएगा, वो हमें p2 मिल जाएगा। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल वी कैन से इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px आपका कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, और k कोई भी रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by k इन px, जो px पे आपका x था उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, k से, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px, और उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ px at x equals to k and it is denoted by pk। डेफिनेशन है, थोड़ा इसको रीड करिए और लिखिए, जस्ट रिवाइज इट, मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर कि यहाँ पे हो क्या रहा था। हमने इसको 3 पार्ट्स में किया है। हमने एक पॉलिनोमियल px लिया था जो कि क्या था आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमने उसकी वैल्यू निकाली किस पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे, कितनी आई थी, माइनस 6। फिर हमने निकाली वैल्यू किस पे, p 0 पे, यस, और उसकी वैल्यू आई थी माइनस 4। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। यहाँ पे हमारा
जो k है इट इज टेकिंग 2 and 0 वैल्यूज। जो k है वो कौन है 2 and k आपका 0 भी है, जो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं x को k की वैल्यू से और हमें वैल्यूज मिल रही हैं। तो व्हाट इज p2? इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 2। व्हाट इज p0? इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 0 and the values are -6 and -4. So let's take another example of px x square minus 3x minus 4. एक्चुअली आपका एक सेम ही पॉलिनोमियल है जो हमने पहले से डील करते आ रहे हैं। फाइंड px एट x इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करना है, x कितना रखना है -1। तो देखते हैं p x इज -1 -1 स्क्वायर, x स्क्वायर इज -1 स्क्वायर -3 -1, x इज -1 and -4. So -1 स्क्वायर इज 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव 3 and -4. So it becomes 4 and -4 which is equal to 0. Done. एक और चीज देखते हैं, also find p at 4. Polynomial at 4 you have to find. तो जहां पे भी x है वहां पे 4 रख दीजिए। 4 का स्क्वायर -3 into 4 -4. So it becomes 4 square is 16. 3 4s is 12 minus 4 and that becomes 16 minus 16 and again it is equals to 0. तो see p minus 1 की वैल्यू कितनी है 0 है and p at 4 is again 0. As p at -1 equals to 0 and p at 4 is also 0. So जो ये -1 और 4 हैं जो k की वैल्यूज हैं, है ना, these were k's जिसको हमने रखा था in place of x. k की वैल्यू यहाँ पे -1 and 4 है. So -1 and that 4 are called zeros of the polynomial. Done. Again p at -1 was 0, the value of px at -1 was 0 and the value of again px at 4 was 0. ये px था आपका. So जो ये -1 और 4 हैं जिनको हम k भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं x के साथ, are called zeros the polynomial because आपकी इन वैल्यूज पे जो px है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आपकी इन वैल्यूज -1 and 4 पे जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px हो रहा है वो 0 हो जा रहा है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, zeros of the polynomial. In general, a real number k is said to be 0. कोई भी रियल नंबर k 0 तभी कहा जाएगा, किसका, पॉलिनोमियल px का, if pk equals to 0. जब आप उस रियल नंबर को रखेंगे और जो px है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. At k that polynomial px becomes 0. At k the polynomial px becomes 0. तो ये जो रियल नंबर k है बच्चे, that is the zero of the polynomial. ये आपके रियल नंबर -1, रियल नंबर 4 थे, यही आपके zero of the polynomial हैं because it makes the polynomial px 0. Let's take a final example of a polynomial py. Let us say it is a polynomial in a variable y, 2y cube minus 3y square plus 5. Let's find its value at p0 first. ठीक है, यहाँ पे k हमारा 0 मान लिया हमने, तो उस पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो कितना हो जाएगा, 2
y की जगह क्या रखना है हमें 0, 0 क्यूब माइनस 3, 0 स्क्वायर प्लस 5. तो सी इट इज 0 एंड प्लस 5. सो कितना आ गया? 5 इज योर आंसर. 0 नहीं हुआ. p at 1 यू हैव टू फाइंड. तो देखिए 2 1 क्यूब हो जाएगा माइनस 3 y स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 5. What you are doing actually, you are replacing y with 0 in this part and y with 1 in this part. So जहाँ पे भी y था, y cube is 1 cube, y square is 1 square and 5 is constant. So 2 into 1 is 2 only, minus 3 plus 5 as it is. See, 2 plus 5 is 7, minus 3, that is equal to 4. Again, it is not coming 0. Let's find it at p minus 1. So what you have to do, you have to replace y with minus 1. So 2 minus 1 cube, 3 minus 1 square and plus 5, minus 1 cube, minus 1 square and 5. So it will be minus 1 into 2 is minus 2. Now minus 1 का cube बच्चे minus 1 होता है. Minus 1 into 2 is minus 2. Minus sign will not be there. Minus 1 square is 1 only and 1 into 3 is 3. Minus sign as it is plus 5. ठीक है ना. मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. 2 minus 1 का क्यूब था, तो 2 multiply by minus 1 cube is minus 1 only, that is minus 2. बट यहाँ पे आपका हो रहा है minus 3 minus 1 का स्क्वायर. तो minus 3 को as it is रखिएगा और minus 1 का स्क्वायर कितना होता है? It is 1. तो the answer is minus 3. तो minus 5 and plus 5 and it is 0. So what we can say कि आपका at y equals to 0 the polynomial's value was not 0, it is 5. At y equals to 1 the value of the polynomial py is 4, but at y equals to minus 1 the value of the polynomial becomes 0. So minus 1 is the 0 of py polynomial in y. ये आपका 0 हो जाएगा कब? जब ये आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दें.